वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूवर्स। सरिता हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो जो व्यूवर्स मुझे पहली बार देख रहे हैं या मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इससे पहले हमने भक्तिन पाठ का संक्षिप्तीकरण रूप में समझाने का एक प्रयास किया था। यदि आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन का वास्तविक नाम आपने पाठ पढ़ा जब देखा था ना, क्या था? लक्ष्मीन। और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? समृद्धि और ऐश्वर्य। लेकिन भक्तिन का जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, वो गरीब थी, इसलिए वह लोगों से अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसको डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। परंतु भक्तिन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, अर्थात भक्तिन एक गरीब महिला थी, इसलिए वह सोचती थी कि उसका नाम सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अतः वह सबसे अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। अब इसका सेकंड भाग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो ये भी है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में लक्ष्मी के बारे में पूछ रहे थे, तो ये क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि लक्ष्मी भक्तिन को लक्ष्मी नाम किसने और क्यों दिया। दूसरा इसमें ये भी छिपा हुआ है कि जो भक्तिन हमारे पाठ की नायिका है उसको भक्तिन ही नाम किसने और क्यों दिया। तो एक एक करके दोनों को जान लेंगे। पहले हम देखेंगे कि उसको लक्ष्मी नाम किसने दिया। तो भक्तिन को यह नाम लक्ष्मी उनके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण है। तो उन्होंने सोचा होगा कि लक्ष्मी नाम रखने से उनके घर में भी धन धान्य की बरकत होगी। दूसरा, भक्तिन को यह नाम कौन सा भक्तिन किसने दिया? हमने पाठ में पढ़ा है, महादेवी वर्मा ने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वे एक भक्तिन है, क्योंकि उनके गले में कंठी माला थी और इसी कंठी माला को देखकर उन्होंने उनका नाम भक्तिन रख दिया। लिख लेते हैं, भक्तिन को यह नाम भक्तिन महादेवी वर्मा ने उनकी वेशभूषा देखकर दिया, क्योंकि जब वह प्रथम बार भक्तिन को देखते हैं तब साध्वी जैसा वेश व गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख देती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन अपने पुत्र महिमा में अंधी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी, इसलिए यह धारणा चले आ रही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो भाई हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से जलन, द्वेष, घृणा ज़्यादा करती है। अपनी छोटी सोच और कुंठित मानसिकता के कारण ही स्त्री ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। तभी तो जब भक्तिन ने पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी सास व जेठानियों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसकी जायदाद हड़पने के लिए भक्तिन की बेटी के साथ उन्होंने गलत करवाने की कोशिश भी की, अर्थात उन पर गलत इल्जाम भी लगाया। ये हमने पाठ में देखा, बहुत आसान सा उत्तर था इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री मानव अधिकार विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने दे रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो देखिए, हमारे सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, हमारे कुछ हर स्त्री के कुछ मानव अधिकार है, जिसमें ये वो खुद निश्चित करती है कि उसे किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना है या नहीं भी करना। किंतु फिर भी जो पुरुष वर्ग प्रधान लोग हैं वो उसकी ज़बरदस्ती के खिलाफ ऐसे कार्य कर देते हैं, इसीलिए ये प्रश्न सार्थक हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसीलिए स्त्रियों सदियों से नारी इस सामाजिक परंपरा की शिकार होती रही है। सदा से स्त्रियां समाज और परिवार के दबाव के कारण अपनी इच्छाओं को दबाती रही हैं। इसीलिए जब भक्तिन की विधवा बेटी के तीतरबाज लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने उसकी जमकर पिटाई भी की, उसने मतलब भक्तिन की बेटी ने। किंतु फिर भी बिना दोष के पंचायत ने लड़के के पक्ष में निर्णय दिया और दबाव में ऐसे भक्तिन व उसके लड़के को स्वीकार करना पड़ा, जो कि सरासर स्त्री के मानव अधिकार के विरुद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न
देख लेते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, हमने पाठ पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि वो क्या है, कभी कभी पैसे चोरी भी करना नहीं बोल सकते क्योंकि वो इसको अपने तर्क से झूठा साबित कर देती थी। तो वो क्या करती थी, जो भी उसे पैसे इधर उधर पड़े मिलते थे उसे भंडार गृह के घड़े में जाकर छुपा देती थी और वो कभी कभी झूठ भी बोलती थी। इसीलिए भक्तिन ने ऐसा कहा है। इसको लिपिबद्ध करेंगे। भक्तिन सरल और अच्छी स्वामी भक्त थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मानव स्वभाव बस उसमें कुछ दुर्गुण भी थे। लेखिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि भक्तिन कभी कभी उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और वह अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए झूठ भी बोल देती थी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो क्या उदाहरण दिया था लेखिका ने? चलो देख लेते हैं। लेखिका बताती है, सॉरी इधर बताता लिखा है, इसको बताती कर लीजिए। लेखिका बताती है कि जब उसने भक्तिन को सिर मुड़वाने के लिए मना किया तो भक्तिन ने जवाब दिया कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुड़वाकर तीर्थ को गए। इस शास्त्र उत्तर से हार मानकर लेखिका ने भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोका तथा हर बृहस्पतिवार को उनका यह मुंडन जारी रहा। अगला क्वेश्चन। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो कैसे हो गई, चलो देख लेते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती इसलिए हो गई क्योंकि वे भक्तिन को बदलने में तो असमर्थ रहीं, किंतु भक्तिन ने ही उनके खान पान को परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया ये देख लेते हैं, आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले भक्तिन ने भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लापसी, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी, बाजरे के तिल वाले ठंडे पोहे आदि महादेवी जी को खाने को सिखा दिया, किंतु महादेवी जी उसे शहर की एक मिठाई रसगुल्ला भी खिलाना नहीं सिखा पाई, ना ही जी की जगह आय के संबोधन को बदल पाई। अर्थात वो ग्रामीण थी, कौन, भक्तिन, और जब भी उनसे कुछ बात कही जाती तो सभ्यता वाला शब्द जी का प्रयोग नहीं करके आय का प्रयोग करती थी। तो अतः धीरे धीरे महादेवी वर्मा ने ही अपने खान पान में बदलाव कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो आप में से सभी ने आलो आधारी तो पढ़ ही लिया होगा। तो इसकी जो इसकी नायिका है वो क्या है, बेबी हालदार है। इसके बारे में हम आपको जब पाठ पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो अभी तो इसको देख लेते हैं कि ये दोनों जो लेखिका बेबी हालदार है वे भी एक नौकर हैं और भक्तिन भी एक नौकर हैं। दोनों ही स्त्री हैं और दोनों का ही बाल विवाह हुआ था, दोनों ही बागपटु थी, चतुर थी और दोनों ही अपने अपने परिवार से सताई गई थी। तो इसको लिपिबद्ध कर लेंगे। आलो आधारी की नायिका भक्तिन, आलो आधारी की नायिका और भक्तिन में निम्न समानताएं हैं। पहली, दोनों ही नौकर थी, दोनों का बाल विवाह हुआ। दूसरा नंबर, तीसरा, दोनों ही बागपटु और चतुर थी। और चौथा, दोनों अपने अपने परिवारों से प्रताड़ित की गई थी, यानी कि उनको परेशान किया गया। चलिए अगला प्रश्न। भाषा की बात, नीचे लिखे शब्दों की अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली, कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो देखिए, कन्या के 2 संस्करण होते नहीं हैं। संस्करण किसके होते हैं? जब हम कोई पुस्तक छापते हैं और उसके बाद उसके पुनः उसी के जैसी और पुस्तकें छापते हैं तो उसका नया संस्करण कहलाता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका अर्थ। जिस प्रकार किसी पुस्तक का पहला संस्करण निकलता है और उसे पुनः प्रकाशित करना नया संस्करण निकालना कहलाता है, उसी प्रकार भक्ति ने एक कन्या के बाद और 2 कन्याओं को जन्म दिया। इसीलिए कहा गया है कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। तो खोटा सिक्का हमारे समाज में क्या है, स्त्री जो पुरुष है उसको तो माना जाता है खरा सिक्का और जो स्त्री है उसे माना जाता है खोटा सिक्का। तो यहाँ जो हमारी भक्तिन है इन्होंने तो 3 पुत्रियों को पैदा करा, इसलिए इन्हें खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया। इसे लिख लेते हैं। सिक्के ढालने वाली मशीन टकसाल कहलाती है। भारतीय समाज में लड़के श्रेष्ठ मानने के कारण उन्हें खरा सिक्का तथा लड़कियों को कमतर आंकने के कारण खोटा सिक्का कहा जाता है। और भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, इसीलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी कहा गया। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण। तो इसको देख ले कि जब भक्तिन के पिता का देहांत हुआ
तो उन्हें यह बात तुरंत नहीं बताई उनकी माँ ने, क्योंकि उनको डर था कि यदि समय पर भक्तिन पहुंच गई तो उनके पिता अपने जायदाद भक्तिन के नाम कर देंगे। तो बहुत बाद में जब उनको पता चला और वो अपने गांव गई तो सब लोग उनके प्रति दया से देख रहे थे। तो उन्हें ये सब क्या है, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ थीं और सब सहानुभूति से देख रहे थे कि हाय लक्ष्मण तू अब आई है, इसीलिए लेखिका ने ऐसा कहा है, इसको लिपिबद्ध कर लेंगे। यहाँ अस्पष्ट पुनरावृत्तियों से आशय है कि वही बातें बार बार हो रही हैं जो अतीत में होती रही हैं। भक्तिन के पिता की मृत्यु के बाद जब वह अपने गांव आई तो गांव की सभी स्त्रियां अस्फुट स्वर में बार बार एक ही बात कह रही थीं, बेचारी लक्ष्मण लक्ष्मण अब आई। इसे ही लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है, जो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से भक्तिन को देख रही हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, जैसे बहन एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें आई जोड़कर बहनोई बना, ऐसे ही एक और शब्द बनाना है। तो हमने वहाँ एक शब्द बना लिया है, ननद प्लस आई बराबर नंदोई। तो इसी के साथ ये पाठ आपका संपूर्ण हुआ। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए सरिता हिंदी क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए तरीके के साथ। तो चलिए विदा लेते हैं।